बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बिकॉज प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज में, वैसे तो मैंने आपको थ्योरेटिकली और जितनी भी एग्जांपल्स थी वो तमाम की तमाम समझा दी हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके पेपर में भी क्वेश्चंस आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम हमें एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्टूडेंट, आपको जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाता है ना कि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, सिंपल लगानी है, वो क्वेश्चन मेन है बिकॉज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, या जहाँ पे आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी लगानी होती है, या प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। लॉज आपके पास बहुत कम आ रहे होते हैं, या जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन 6.13 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट भी हैं और वो आपको सही तरीके से समझने भी हैं। मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगती है बिकॉज उसके लिए सम कंडीशंस गिवन होती हैं, जो कि थ्योरी में भी मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाया हुआ है। बट मैं आपको साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बताती जाऊंगी कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो कि आपने किस जगह कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। अब स्टूडेंट्स, 6.13 आपकी बुक में क्वेश्चंस है। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक हम पढ़ रहे हैं। इसमें 6.30 में है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट एंड ऑड नंबर, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एन ऑड नंबर्स अपीयर इन अ सिंगल टॉस ऑफ फेयर ऑफ डाई। ठीक है, अब एक फेयर ऑफ डाई, ठीक है, कॉइन एंड डाई आपके पास आ रहे थे। कॉइन आपके पास हेड और टेल टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन जो आपके पास होते हैं ना डाई में, उसके आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, जिस तरह आप लूडो खेल रहे होते हो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज होती है ना, या 2 आएगा, या 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आएगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो डाई है उसमें टोटल 6 प्रोबेबिलिटीज होती हैं और दिस इज द फिक्स नंबर ऑफ डाई। ठीक है, या हेड ऑन कॉइन 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो फिक्स्ड होती हैं, ये आपको माइंड में रखना है। कॉइन आपके पास सिक्का होता है जिसमें हेड या टेल 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अब वो हमारे पास कह रहे हैं कि जो आपने प्रोबेबिलिटी, देखिए ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी, आपको एक तो ये पता है कि हम कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स के जो आपको सैंपल्स अचीव करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके पास कितने हैं। टोटल नंबर तो अब आपके पास 6 है। अब वो आपको क्या चीज कह रही है कि आपके पास सैंपल नंबर आपने कौन से लेने हैं, वो कहते हैं ऑड नंबर अपीयर। ऑड नंबर अपीयर, अब ऑड नंबर इस सैंपल स्पेस में जो अपीयर हुए हैं वो आपने लेने हैं। हमारे पास वो 1 है, 3 है एंड 5 है, बाकी इवन नंबर है, आप देख सकते हो। तो हमने और नंबर इस सैंपल जो थे अपीयर हुए, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट एंड और नंबर्स अपीयर, वो 1, 3 एंड 5 है। अब हमारे पास टोटल, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं दी है, सिंपल आपको कहा है कि आपने और नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हो, सैंपल नंबर ले लेते हो, डिवाइड बाय टोटल करते हो। तो यहाँ पे 3 एंड डिवाइड बाय 6, टोटल 6 है, सैंपल नंबर हमारे पास 3 आए हैं, 1/2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास सेकंड उन्होंने पूछा है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है द सैंपल स्पेस एस, फर्स्ट द सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर ऑफ अ डाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वो कहते हैं पेयर। पेयर का जब वर्ड आ जाता है ना, इट्स मीन कि वहां आपके पास 2 डाई आपको पास गिवन है। ठीक है, बिकॉज द वर्ड इज यूज पेयर। अब वो कह रहे हैं कि अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ डाई में आपने, बिकॉज उनमें 36 हमारे पास होते हैं, और ये मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था कि किस तरह बनते हैं। अगर आप जाके देखोगे मेरी वीडियोस में प्रीवियस, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल पॉसिबिलिटीज उसमें कितनी होती है, 8 होती है। और ये मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है 6.6 में, सैंपल स्पेस बनाया हुआ है। जब आपके पास 2 फेयर ऑफ डाई आप थ्रो करते हो और आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज आती है। अब वो कहते हैं कि 2 टोटल पॉसिबिलिटीज जो है ना, उसमें आपके पास सम होना चाहिए 8। अब आप जितने भी आपके पास है उनका सम करके देखो, तो 2 6 का सम 8 आएगा, 3 5 का सम 8 आएगा, 5 3 का आएगा, 4 4 का आएगा, 6 2 का आएगा, इनका सम 8 आएगा। इट्स मीन कि देयर आर द 5 पॉसिबिलिटीज इन टोटल 36 एलिमेंट्स इन विच सम इज बिकमिंग 8 अपीयर इन अ डेटा। तो आपके पास क्या आ गया है कि टोटल पॉसिबिलिटीज जिसका सम 8 आ रहा है वो 5 है, और टोटल जो आपके पास पॉसिबिलिटीज है वो 36 है। तो आपके पास आंसर आ गया। थर्ड में वो आपको कहते हैं कि एट लीस्ट 1 हैड अपीयर इन द 3 टॉस ऑफ अ फेयर क्वाइन। 2 का तो आपने पढ़ा हुआ है, 1 का आपके पास क्या हेड टेल आता है, 2 का आपके पास क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम ये टोटल सैंपल स्पेस कैसे याद रखें। स्टूडेंट, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए, आपने 3 पॉसिबिलिटीज लेनी है। पहले हमने लिख लिया हेड 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 लिख लिया। अब आप टेल को पहले यहाँ पे लाओ फर्स्ट पे,
फिर आप सेकंड पे टेल लाओ, फिर आप थर्ड पे टेल ले आओ, ठीक है। अब हमने दो अब टेल टेल 3 हो गए। अब आप पहले पे जो है हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हेड है वो पहले पे आ जाएगा, फिर सेकंड पे हेड आ जाएगा, फिर थर्ड पे हेड आ जाएगा, तो आपके पास टोटल अपीयर हो जाएंगे। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं, हिंट होते हैं, जिनके जरिए आपने सैंपल्स पे याद रखना। और अगर ये भी नहीं याद हो रहा तो फिर आपके पास, आपको पता है ना कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है, हेड और टेल। तो हेड और टेल को अगेन हेड और टेल के साथ मल्टीप्लाई करो। जब 2 का पॉसिबिलिटीज आ जाए फिर उसको अगेन हेड और टेल के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अभी इसमें हमने क्या करना है कि वो आपको कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 हेड अपीयर होना चाहिए। अब आप देखें कि सिर्फ लास्ट वाले में सिर्फ हेड नहीं है, बाकी सब में एटलीस्ट का एटलीस्ट मीन होता है कम से कम एक हेड अपीयर होना चाहिए। अगर वो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं फिर अलग बात है। अब कम से कम हेड तो एक सब में अपीयर हो रहा है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कम इवेंट ए ऑफ द 7 एंड टोटल हमारे पास 8 होती है, तो 7/8 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह नंबर 4 में वो आपको कह रही हैं अ किंग एस जैक ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ डायमंड्स अपीयर इन ड्राइंग अ सिंगल कार्ड फ्रॉम अ वेल शेफर्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब टोटल कार्ड हमारे पास होते हैं 52, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज वो आपको बता रहे हैं जी 52 टोटल कार्ड्स हैं, ठीक है। और अपीयर होते हैं 10 वेज, ठीक है, 10 वेज, 10 नंबर ऑफ वेज ड्राइंग, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, किंग आ रहा है, इस आ रहा है, जैक ऑफ क्लब्स आ रहे हैं, क्वीन ऑफ डायमंड्स आ रहे हैं। तो हमारे पास जो 5 कार्ड्स हैं उनको हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो ये 10 बनते हैं, 10 वेज जो हमारे पास बनते हैं, इसमें हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो 10/52 हमारे पास आ जाएगी और इसको कटिंग करके आप लिख सकते हो। अब ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी थी ना जो आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 6.40, जो कि हमारे पास डिस्क्राइब द क्लासिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है वो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई है। अब मैं पार्ट बी करवाऊंगी जो कि आपके पास थ्योरेटिकली है। अब इसमें वो कहते हैं कि a marble is drawn at a random from a box containing 10 red, 30 white, 20 blue and 15 orange marbles. Find the probability orange or red, not red or orange, then not blue, white, red और blue और orange, ठीक है। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी दी गई है जो कि आपके पास यहाँ पे लिखी गई है। अब स्टूडेंट आप देखें हमारे पास वो टोटल कह रहे हैं कि 10 रेड बॉल्स हैं, 30 व्हाइट बॉल्स हैं, 20 ब्लू हैं, 15 ऑरेंज है। अगर आप इनको ऐड करते हो तो 20 और 30 50, 50 और 10 60, 60 और ये 15 75, तो टोटल वेज जो आपके पास आ रहे हैं वो 75 है। अब वो कहते हैं कि आप इसमें भी हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन, सिंपल आपको कहा गया कि जी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, ठीक है। अब मार्बल अगर हम ले रहे हैं ऑरेंज और रेड, तो ऑरेंज हमारे पास क्या है, ऑरेंज देखें आपके पास है 15, रेड आपके पास क्या है 10, तो 10 एंड 15 कितने हो गए 25, 25 डिवाइडेड बाय 75 कट करोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी गई। तो जब आपको कोई कंडीशंस गिवन नहीं है, कोई ऐसी चीज आपको नहीं लग रहा कि आपको गिवन है, तो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा और इसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकंड वो आपको कह रहे हैं कि नॉट रेड और ब्लू। अब नॉट रेड और ब्लू, ब्लू और रेड आपने नहीं लेनी। ब्लू और रेड क्या है, रेड आपके पास 10 है वो भी नहीं लेनी, ब्लू आपके पास 20 है नहीं लेनी, तो फिर आपके पास टोटल क्या आ गई, रह गई 30 एंड 15 रह गए, तो वो 45 होता है। 40/75 आपके पास आ रही है। अब कहते हैं नॉट ब्लू, ब्लू नहीं लेनी, बाकी आप ले सकते हो। तो ब्लू नहीं लोगे तो बाकी क्या रह जाएंगी, 30 10 है, ये 14 15 हमारे पास 55 डिवाइड बाय 75 हो गया। अब वो कहते हैं ड्रॉ इज व्हाइट, व्हाइट आपने लेनी है, तो 30 डिवाइड बाय 75। अब आप कह रहे हैं मार्बल इज रेड, व्हाइट और ब्लू, रेड व्हाइट और ब्लू। रेड आपके पास क्या है 10, व्हाइट आपके पास 30, ब्लू आपके पास क्या है 20, तो टोटल 60 डिवाइड बाय 75 आपके पास आ गए। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर लोगे। यहाँ पे आपको कोई कंडीशंस नहीं गिवन है, आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 6.15 आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। अब पहला पार्ट ए जो है उसमें आपको कहा गया है if two dice are thrown, what are the various total number of dots that may turn up? What are the probabilities of each of them? What is the probability that number of dots will total at least 4? देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल 2 डाइस की बात हो रही है, तो टोटल आउटकम्स ऑफ द 2 डाइस इज टोटल इज द 36 एंड सैंपल स्पेसेस आपके पास गिवन है, जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, इस वजह से मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ये इजी वे में है, आपको ये इजीली समझ भी आएगा, बल्कि मैंने जो आपको वीडियोस
में पढ़ाया हुआ है, करवाया हुआ है, उसमें मैंने सैम्पल्स पे सेपरेट वीडियो में बनाना भी सिखाया हुआ है। अब वो कहते हैं कि आपने वेरियस टोटल नंबर ऑफ डॉट्स दैट में टर्न अप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, लेट्स डिनोट द टोटल डॉट्स में टर्न अप। अच्छा, अब इसमें वो क्या करें कि हमने इनकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर 2 की करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जिसमें 2 आ रहा है वो देखो 1/1 2 आ रहा है, तो 1/36 है। फिर जिसमें 3 आ रहा है 3, अब आपने क्या करना है कि जिसका सम टोटल 3 आ रहा है तो वो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपने लिख देनी। जिसका सम 4 आ रहा है वो आपने लिख देनी है, 3 पॉसिबिलिटी। जिसका 6 आ रहा है, अब देखिए जिसका 4 सम आ रहा है वो किस तरह, ये 1 हो गया, इसका सम 4 आ रहा है, इसका सम 4 आ रहा है, इसका सम 4 आ रहा है, एंड इसके अलावा आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अब आपके पास वही मतलब कितनी आपके पास पॉसिबिलिटीज बन गई हैं 4 आने की, आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और यहाँ पे 4 का जिसका सम आ रहा है उस 3/36। मतलब आपने सिंपल जो सम है वो फाइंड करना है कि जिसका सम 6 आ रहा है वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जिसका सम 5 आ रहा है वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जिसका 7 आ रहा है वो कितनी पॉसिबिलिटीज है, जिसका 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है। जितने भी सम आपके पास आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं और उनका आपने फाइंड कर लेने वैल्यूज। अच्छा, अब इसमें हमारे पास उन्होंने पहला क्या कहा गया था, अगर आपकी अपनी बुक में क्वेश्चन देखोगे ना, वो कहते हैं व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ देम, कि डॉट्स जब हम टर्न अप कर रहे हो तो ईच ऑफ देम की पॉसिबिलिटीज क्या हैं जब टू आप डाइसेस थ्रो करते हो, ये हमारे पास आ गया। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ डॉट्स विल टोटल एटलीस्ट 4, कम से कम 4 होना, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज कितनी हैं हमारे पास, तो वो आपने लिख देनी है। वो हमारे पास टोटल 36 है। अगर आप यहाँ भी देखो तो जिसका सम 3 आ रहा है और जिसका सम 2 आ रहा है वो हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी में 4 से ज्यादा सम आ रहा है। तो अगर 36 में 3 निकाल दोगे तो 33 रह जाएंगे। और अगर ये मेथड भी आपको समझ नहीं आ रहा और आपको तसल्ली नहीं हो रही तो फिर आप काउंट करके देख लो कि एटलीस्ट कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 12 तक आपके पास जितना भी सम आ रहे हैं वो आपने काउंट करने हैं नंबर पॉसिबिलिटीज और हमने लिख देंगे। तो वो 33/36 है। इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसका पार्ट बी आपको गिवन है, वो कहते हैं शो दैट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब यहाँ भी 2 डाइस की बात हो रही है। probability of throwing more than 7 is equal of that of following less than 7। ठीक है, अब वो कह रही हैं कि लेस देन 7 या हमारे पास मोर देन 7 जो पॉसिबिलिटीज है वो आपने नोट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग एग्जैक्टली 7, एग्जैक्टली 7 की आपने मालूम करनी है। क्लियरली assumptions यू आर मेकिंग। अच्छा, अब हमारे पास क्या देखिए, वो कह रहे हैं हाफ जिसमें 7 का लेस टोटल लेस देन 7 आएगा, हाफ जो जिसका मोर देन 7 आएगा। लेस देन 7 आप देखोगे जिसका सम आ रहा है वो 15 पॉसिबिलिटीज है। मोर देन 7 अगर आप काउंट करके देखोगे तो वो भी 15 पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके पास आ रही। अब वो कह रही है एग्जैक्टली अगर 7 आ रहा है, एग्जैक्टली 7 आ रहा है, अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए भी है, बी भी है, सिर्फ सी नहीं है। तो हमारे पास ये थ्योरम हमने पढ़ा था ना, तो जिनका सम 1 की इक्वल होता है तो सी नहीं है, तो आप इनकी वैल्यूज पुट करो तो आपके पास 1/6 जो 1 है उसका वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो इसका आपके इस तरह आपके पास जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 6.15 तक वो आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कोई चीज जो है वो मेंशन नहीं की गई, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। सिंपल आपको कहे कि आपको जो सम फाइंड करना था कि अगर टू जिसका सम आ रहा है वो फाइंड करो, जिसका 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, मोर देन लेस देन 7 आ रहे हैं, इस तरह की चीजें फाइंड करेंगे तो वहां पे आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी ही लगानी है, वहां पे कंफ्यूज नहीं है ना। जहां पे आपको स्टेटमेंट में कुछ गिवन होगा स्पेसिफिक, वहां मैं आपको साथ साथ मेंशन करूंगी और आपको डिफरेंस पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर ये स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाती है तो देन आपने सॉल्व करना है, अदरवाइज आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी ही लगानी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।